तो हेलो, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ स्पीकर के बारे में। और मुझे थोड़े कंटेंट के लिए टॉपिक्स दे देना कि अगले वीडियो किसके बारे में बनाऊँ। तो हाँ, पहले तो आप इसको ऐसे प्रैक्टिकली समझ लो। ये एक मैग्नेट है, मान लो ये एक मैग्नेट है और ये कॉइल। मैग्नेट जो होता है वो हमेशा फिक्स्ड होता है और कॉइल जो होता है वही मूव करता है। कॉइल के जो दो वायर्स हैं, कॉइल पे बताता हूँ मैं आपको अभी क्या है, लेकिन पहले कॉइल के जो दो वायर्स हैं वो बाहर निकल के आते हैं और मैग्नेट जो होता है वो फिक्स्ड होता है और कॉइल के ऊपर एक पर्दा लगा होता है। मान लो ये पर्दा है, तो फिर जब हम उसको करंट देते हैं तो वो कॉइल हिलती है मैग्नेट से दूर जाने के लिए और वो पर्दे को हिलाती है। लेकिन ये पर्दा रिंग से बंधा होता है और ये मैग्नेट भी फिक्स्ड होता है, जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होती है। तो पहले कॉइल क्या होता है, मान लो ये वायर है। वैसे तो कॉइल बनाने के लिए इंसुलेटेड कॉपर वायर यूज़ होती है, वो जिसके ऊपर प्लास्टिक की कोटिंग चढ़ी हो। ऐसे सी होती है वो भी वायर, मान लो ऐसे, लेकिन इसके ऊपर प्लास्टिक की हल्की सी कोटिंग होती है। कॉइल एक आप एक वायर लो, अब उसमें करंट दौड़ाओ, उसमें भी मैग्नेटिक इफेक्ट आएगा, लेकिन उसमें बहुत कम मैग्नेटिक इफेक्ट आएगा। बजाय कि वो अगर आपको उसका मैग्नेटिक इफेक्ट बढ़ाना है तो आप उसको कॉइल की तरह कुछ ऐसे बढ़ाओगे और एक वायर को, उसके दो एंड्स को यूज़ करते हो। तभी मैंने बोला यहाँ से कॉइल के दो वायर जाएंगे स्पीकर के इनपुट में। तो यहाँ दो वायर निकलते हैं इधर से कॉइल में, इसको बोलते हैं कॉइल। कॉइल के आप जितने ज़्यादा टर्न्स करोगे उतनी ही स्पीकर की बेस या फिर आप कह सकते हो लाउडनेस बढ़ेगी। आप उतने ही ज़ोर से कॉइल वो पर्दे को ऊपर भेजने की कोशिश करेगी। इधर कॉइल मैग्नेट तो फिक्स्ड है, मूविंग तो कॉइल है। कॉइल ही तो पर्दे को ऊपर नीचे कर रही है और जितनी ज़्यादा वो अच्छी कॉइल होती है उतना ही अच्छा पर्दा बनाना पड़ता है, नहीं तो उसका ऊपर का पर्दा फट भी सकता है। तो और दो चीज़ों पे डिपेंड करती है कॉइल की कॉइल कितनी मैग्नेटिक होगी। सबसे पहले उसके अंदर कितने टर्न्स है और दूसरे उसके अंदर के वायर की कितनी मोटाई है। तो सबसे पहले अब आपको मैं डायग्रामेटिकली बताऊंगा कि कैसे इसको कर सकते हैं। तो देखो, मान लो ये मैग्नेट है, इसके अराउंड कॉइल, और ये स्पीकर की रिम के ऊपर पर्दा चिपका होता है। पर्दे और कॉइल पे रिम चिपका होता है। रिम उस पर्दे को कहीं जाने से रोकता है और कॉइल उसको मूव कराती है। तो ये पर्दा तो जब हम इसको करंट देते हैं तो ये कॉइल मूव करती है जो पर्दे को मूव कराती है। तो आप अगर बैटरी से उसको पावर दोगे तो अब भी उसमें पट पट आवाज़ आएगी, लेकिन उसमें से आप साउंड प्रोड्यूस नहीं करा पाओगे। आपको ईयरफोन यूज़ करना पड़ेगा। जब मान लो ये ईयरफोन की वायर, इसके एंड को आप स्पीकर के साथ कनेक्ट करोगे, लेकिन आप बैटरी से इसलिए नहीं आ रही क्योंकि उसको बैटरी जस्ट नॉर्मल उसको अप डाउन अप डाउन अप डाउन कर रहा है, लेकिन जो स्पीकर होगा उसको ऐसे अप डाउन करेगा कि उसके अंदर से कुछ अच्छी आवाज़ निकले। तो जो वो कभी किसी किसी ऐसे जो बेल्स आती हैं उसके अंदर मेमोरी कार्ड्स लगे होते हैं जो उसको सही तरीके से ऊपर नीचे कराते हैं। तो वो आप स्पीकर से भी उसमें से टक टक आवाज़ निकाल सकते हो। वो इसलिए क्योंकि कॉइल के अंदर इलेक्ट्रिसिटी जो जाएगी, लेकिन उस वे में नहीं जाएगी जिससे उसके अंदर उसके अंदर से साउंड प्रोड्यूस ढंग से हो। तो आज का ये स्पीकर का था। अगर आपको और किसी बारे में चाहिए हो वीडियो तो आप कमेंट्स में बता सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।